देखती आंखों, सुनते कानों और सोचते जहनों को सैयद मजहर का पुरखुलूस सलाम। दोस्तों, आज की वीडियो का उन्वान है हम परदेसी। हम परदेसी जो घर से दूर होते हैं, बहुत मजबूर होते हैं, कभी बागों में सोते हैं, कभी छुप छुप के रोते हैं, घरों को याद करते हैं, फिर फरियाद करते हैं, मगर जो बेसहारा हों, घरों से बेकिनारा हों, उन्हें घर कौन देता है, यह खतरा कौन लेता है। बड़ी मुश्किल से एक कमरा जहां कोई ना हो रहता, नगर से पार मिलता है, बहुत बेकार मिलता है। तो फिर दो तीन हम जैसे मिला लेते हैं सब पैसे, आपस में ये कहते हैं कि मिलजुल कर ही रहते हैं। कोई खाना बनाएगा, कोई झाड़ू लगाएगा, कोई धोएगा सब कपड़े, तो रह लेंगे बड़े सुख से। मगर गर्मी भरी रातें, तपिश आलूदा सौगातें, और ऊपर से अजीब कमरा, घुटन और हब्स का पहरा, थकन से चूर होते हैं, सुकून से दूर होते हैं। बहुत जी चाहता है तब कि माँ को भेज दे या रब, बहुत जी चाहता है तब कि माँ को भेज दे या रब, जो अपनी गोद में लेकर हमें ठंडी हवा देकर सुला दे नींद कुछ ऐसी कि टूटे फिर न एक पल भी। मगर कुछ भी नहीं होता तो कर लेते हैं समझौता। कोई दिल से बिलखता है, कोई पैरों सुलगता है। जब अपना काम करके हम पलटते हैं तो आंखें नम, मकान वीरान मिलता है, बहुत बेजान मिलता है। खुशी मदमूम होती है, फजा मगमूम रहती है। बड़े रंजूर क्यों ना हो, बड़े मजबूर क्यों ना हो, अवाइल में महीने के सब अपने खून पसीने के जो पैसे जोड़ लेते हैं, घरों को भेज देते हैं, जो पैसे जोड़ लेते हैं और अपने खत में लिखते हैं हम अपना ध्यान रखते हैं। बड़ी खूबसूरत दुनिया है ये, हर सौ खुशियाँ हैं। हम यहाँ बहुत खुश रहते हैं, तभी तो वापस ना आते हैं। दोस्तों, इंसान परदेश में कई मजबूरियों की वजह से आता है, वरना किसका दिल करता है अपने माँ बाप, भाई बहनों, बीवी बच्चों को छोड़कर अकेला आकर परदेश में रहे। किसी ने खूब कहा है कि अपनों का पता मुसीबत में लगता है, मगर मैं ये समझता हूँ कि अपने का पता परदेश में आके लगता है। सब कहते हैं कि परदेश जाके लोग बदल जाते हैं, मगर नहीं, परदेश में तो लोगों को अक्ल आती है, अपनों और गैरों की पहचान होती है। जिंदगी का मतलब और मकसद परदेश आकर पता चलता है। अपनों की अहमियत और देश से मोहब्बत यहाँ आकर पता चलता है। भाई, एक परदेसी कुछ पैसे ही नहीं कमा कर देता है, बल्कि अपनी दिन रात की मेहनत, अपनी जवानी और अपनी खुशियां भी देता है। खुद परदेश में एक वक्त खाना खाता है ताकि देश में बैठे माँ बाप, बहन भाई और बाल बच्चे सुख से 3 वक्त का खाना खा सके। फोन पर माँ की आवाज सुनकर आंखें नम हो जाती हैं, माँ के हाथ के खाने को तरसते रहते हैं। बहनों की शादियों पर लाखों पैसे तो भेज देते हैं, मगर बहनों के चेहरे की खुशी नहीं देख पाते। मेरा भाई भी अक्सर कहता है कि मुझे भी अपने पास बुला लो, मगर मैं हमेशा उसे टाल देता हूँ। दोस्तों, मैं नहीं चाहता कि जो दुख मैंने देखे हैं मेरा भाई भी देखे। वो लोग बहुत खुश नसीब हैं जो देश में रहते हैं, अपनों के साथ रहते हैं। परदेसी का सबसे बड़ा दुख क्या है? जब अपना कोई अजीज हमें छोड़कर चला जाए और हम इतने मजबूर हों कि उसका आखिरी दीदार भी ना कर सकें। हम कमाने के लिए आते हैं और कई मजबूरियों के साथ वापस अपने वतन जाते हैं। कामयाब इंसान वही है जो अपना मकसद कभी ना भूले। अगर हमारा मुल्क इतना तरक्की याफ्ता होता और यहाँ के हालात इस कदर अबतर नहीं होते, तो कभी माँ के प्यारे बेटे परदेसी ना होते और अपनों के साथ मिलकर जिंदगी गुजारते हैं। अल्लाह ताला हमारे मुल्क में इतनी तरक्की और अमन दे कि कभी किसी माँ का बेटा परदेसी ना हो। आमीन। बहुत शुक्रिया मेरे दोस्तों। अपना और अपने दोस्तों का बहुत ख्याल रखिएगा, खासकर उन लोगों का बहुत ख्याल रखिए जो अपने घरों से दूर रहते हैं और बहुत मजबूर हैं। अल्लाह ताला आपको सेहत व कामरानी अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।